ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई है। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्यास जगनिरे आकुति प्रसूति च विश्रुति विश्रुतः। इन मनु और शत्रुपा जी के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और पुत्र हुए हैं प्रियवत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह जो है वो रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। बंधुओं, जो देवहूति है इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम ऋषि। इनसे पहले जो भी संतानें हुई वो सब भजन करने के लिए वन में चले गए। और कर्दम ऋषि करदम जो अपनी इंद्रियों का दमन कर दे, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले, वही तो कर्दम है। कर्दम भी जन्म लेने के बाद सीधे वन में भजन करने के लिए पहुंच गए। हजारों वर्ष तक भगवान का कठोर तप किया और एक दिन तप करते हुए एक चिड़िया को अपने नन्हे नन्हे बच्चों के मुख में चोगा चुगाते हुए जब देखा तो इनके हृदय के अंदर वात्सल्य उत्पन्न हुआ। परिवार की कामना मन में आई, पर एक ही पल में वो द्रोहित कर लिया कि नहीं नहीं, ये तो प्रभु की माया है। पर मन में ऐसा विचार पैदा होने लगा कि परिवार होता है तो अपनापन होता है, चिंता करने वाले, प्रेम करने वाले कोई होते हैं। अब इधर भगवान उनके भजन से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया तो वो कहते हैं, प्रभु आप तो ऐसी कृपा कीजिए कि हर पल मेरा हर क्षण आपके भजन में निकले। भगवान बोले कि तथास्तु, परंतु आपके मन में परिवार की कामना तो आई ना। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आई तो थी, परंतु आप तो जानते हैं कि वह तो माया है, माया में पड़ जाऊंगा तो भजन छूट जाएगा। भगवान ने कहा कि आप इसको मेरा प्रसाद माने, मनु महाराज आएंगे, उनकी पुत्री के साथ आपका विवाह होगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मैं आपकी यह इच्छा तभी पूर्ण करूंगा, आपकी बात तभी मानूंगा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर के आएंगे। तब नारायण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। इधर बंधुओं, मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ बड़े प्रेम से किया। विवाह के उपरांत ये पुनः साधना में लीन हो गए और देखते ही देखते 40 वर्ष कब बीत गए इनको ज्ञात ही नहीं रहा। देवहूति उन 40 वर्षों में रोज वृक्ष में कुछ फल मिल जाते तो फल खा लेती, फल नहीं मिलते तो पत्ते खा के रह लेती, कभी जल पी के रह लेती। रोज अपने पति की सेवा करती। उनको साधना में जब वो बैठे हुए थे तो उनके शरीर को स्वच्छ करती, वहीं बैठकर के उनके पास घंटों घंटों वो भी ध्यानस्थ बैठा करती। और आप देखिए उन कर्दम ऋषि के तपोबल से हिंसक जीव जंतु भी आपस में प्रेम भाव रखते, ईर्ष्या देश नहीं थी। अगर सिंह किसी मृग को देख ले तो अपना शिकार बना लेता है ना, अगर सिंह गाय को देख ले शिकार बना लेता है ना, लेकिन वहां गाय, मृग, सिंह एक साथ विचरण किया करते थे। आंखें खुली तो देखा, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा, प्रभु आपने मुझे इतनी जल्दी विसरा दिया, आप भूल गए। मनु महाराज मेरा हाथ आपके हाथ में सौंप करके गए थे। देवी इतने वर्षों तक तुमने क्या किया? बोले बस माता पिता ने शिक्षा दी थी कि विवाह के बाद पति का घर ही तुम्हारा घर होता है, इसलिए आपके आसपास रहकर के आपके दर्शन करती, आपके सानिध्य का आनंद लेती। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी की सेवा से और उनकी उस सेवा निष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके उन्होंने समीप बहते हुए सरोवर में जब स्नान किया तो जो देह साधना के बल पर बिना भोजन के खाए पिए जो जड़ जड़ हो गई थी, वह काया पूर्ण यौवन को प्राप्त करती है। और ईश्वर की अनुकंपा महती कृपा से देवहूति के घर में संतान की प्राप्ति हुई और वह पहली संतान कन्या के रूप में जन्म लेकर आती है। और कहते हैं जिस घर में पुत्री का जन्म होता है वह घर बड़ा भाग्यवान होता है।
अभी तो जरा सा बेटी घर में आ जाए तो हमारे मुंह जो है वो कैसे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। कन्या का जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है और देवहूति और कर्दम ऋषि के घर में एक नहीं, दो नहीं, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उसके बाद साक्षात कपिल भगवान देवहूति के घर में अवतार लेते हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान जो है ना, सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति कपिल भगवान से हुई है। ये भगवान के अवतार हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान का दर्शन करके कर्दम ऋषि ने जो है वो धन्य हो गए, प्रणाम किया और उनका दर्शन करने के बाद पुनः वन की ओर चले गए हैं। इनकी सारी संपूर्ण बेटियों का बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी और तपोपूत ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ है। इनके घर में कला है, अनुसुईया, ये सब जो है कर्दम ऋषि की ही पुत्री हैं, जो बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई थी। और उसके बाद में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो माता देवहूति सोचती है कि साक्षात गंगा मेरे घर में प्रकट हुई है, उसके बाद भी मेरा मन, मेरी इंद्रियां भगवान की ओर ना मुख करके ये संसार की ओर भाग रही हैं। और शरीर की इंद्रियों को तो भोग चाहिए। आप इनको चाहे कितना खिला दीजिए तब भी ये तृप्त होने वाली नहीं है। कितना भी सुंदर संगीत दे दीजिए तो भी ये तृप्त होने वाली नहीं है। संसार का सारा भोग मिल जाए तो भी ये तृप्त होने वाली नहीं है। तो देवहूति ने एक बार क्या किया, अपने पुत्र कपिल को, वो जानते थे कि ये भगवान के अवतार हैं, तो उनका सुंदर सा श्रृंगार करके सम्मुख आसन पर बिठा करके स्वयं जिज्ञासु बनकर के इनके सम्मुख बैठ गई हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा कुछ आत्मज्ञान दीजिए जिसके बल पर मेरा उद्धार हो सके, ये मेरी इंद्रियां संसार की ओर ना जाकर के आत्मज्ञान पाकर के अंतर्मुखी हो सके। तब कपिल भगवान कहते हैं कि ये सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, इसलिए आप इस संसार को जो परमात्मा का स्वरूप, इसमें कण कण में भगवान का दर्शन करते हो ना, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। महाराष्ट्र के एक बड़े प्यारे संत हुए, आपने नाम सुना होगा, नामदेव। नामदेव महाराज इतने फक्कड़ थे कि कण कण में परमात्मा का ही दर्शन किया करते थे। एक बार वे रोटी बना रहे थे तो रोटी बना बना करके रखते जा रहे थे, तो एक कुत्ता आया और उस डलिया में से रोटी उठा करके चल दिया। नामदेव ने जैसे ही देखा, अरे ये कुत्ता डलिया से रोटी उठा के जा रहा है, तो डंडा लेके मारने नहीं दौड़े, बल्कि क्या कहने लगे, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों में वही तो समाया हुआ है। किसी को इंसान बना दिया, किसी को गिलहरी बना दिया, किसी को स्वान बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, पर है तो उसके भीतर वही चेतना। आप देखो, वो चेतना जीव के अंदर होती है तो वो चलता है, उड़ता है, बैठता है, दौड़ता है, भागता है, और वही चेतना निकल जाए तो वो व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है।